जो प्राइवेट स्कूलों में गाड़ियाँ चलती हैं, कई गाड़ियों को आपने चलान किया है, आज उनका डेपुटेशन डीसी पटरिया से मिला है, क्या इंस्ट्रक्शन आपने उनको? देखिए, आपके माध्यम से मैं पहले भी हम क्या करते हैं कि अभी तक हमने आपको पता कि मॉफ की गाइडलाइंस हैं कुछ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो हमारा एक फ्यूचर एसेट्स हैं हमारे, वो कल वो मतलब उनकी सेफ्टी उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा कि उधमपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए। ये उसमें लापरवाही जो थी वो कुछ तो ड्राइवर और कंडक्टर की थी, ओवरलोडिंग करके चल रहे थे। कुछ उन्होंने जो बेसिक जरूरियात होती है, जो प्रोविजंस हैं, उनका ध्यान नहीं रखा था। तो एक लड़की भी आपने देखा होगा, वो पत्नीटाप जा रही थी, स्कूल बस में थी कि किसी प्राइवेट बस में थी, वो खिड़की से गिर गई। तो उसके बाद से हम बड़े पर्टिकुलर, हम पहले भी पर्टिकुलर थे, लेकिन हमें स्कूल की बसेस जब भी पकड़ते थे या स्कूल की गाड़ियां जब भी पकड़ते थे, हमें प्रॉब्लम ये आती थी कि बच्चे कहाँ छोड़े हम। मतलब गाड़ियां तो पकड़ लेते हैं, लेकिन गाड़ियां अगर मिड वे अगर हम कहीं पकड़ ली तो या तो उनको गाड़ी को जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे फिर वो हमें उनको छोड़ना पड़ता था मजबूरी में चलान करके। लेकिन अभी हमने ये फैसला किया, आपके माध्यम से मैं उन सभी स्कूल ओनर्स को, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जैसे आर्मी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, कॉन्वेंट्स वगैरह अगर कहीं यहाँ पे है तो नहीं इस टाइम कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन मतलब उनको भी मैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह देना चाहता हूं कि देखो, जो स्कूल स्कूल को अंडर रूल तो एज पर मार्थ गाइडलाइंस उनकी अपनी गाड़ियां होनी चाहिए। जो पीले रंग की आपने देखी होगी, जम्मू में गाड़ी चलती है, इधर भी गाड़ी चलती है, हर स्कूल की गाड़ी चलती है। उस पर क्या होता है, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स लिखे होते हैं, एसएसपी का नंबर होता है, आरटीओ का नंबर होता है, उनके अपने नंबर्स होते हैं, गाड़ी की स्कूल का नाम होता है। तो हमें क्या है कि जो भी स्कूल बस है, इनफैक्ट जितनी भी स्कूल बस है, उनके लिए जरूरी है कि उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उनके अंदर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जो है कि गाड़ी वो ज्यादा तेज ना चला पाए, एक लिमिट तक ही चला पाए, उसके लिए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होती है, वो फिट करवाना जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर होना बड़ा जरूरी है। फिर फर्स्ट एड किट होना जरूरी है। इसके अलावा सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मतलब उनका ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उनका एक हेल्पर भी साथ होना चाहिए जो बच्चों को उतारे चढ़ाए और उनके सेफ्टी का ध्यान रखे। बाकी जो जो भी प्राइवेट गाड़ी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इनके पास होने चाहिए। आज हमने चलान जो है इन्हीं वायलेशन को मद्देनजर रखते हुए किया है। जो वायलेशंस कर रहे थे, ये एक तो किसी के पास भी इन्होंने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया हुआ, एसएलडी डिवाइसेज नहीं लगाई, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाया, इन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखा, और कई ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा तो केस नहीं आया लेकिन बहुतों के पास ऐसे भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। हेल्पर जो है वो होना चाहिए साथ। तो जिनको भी चलान किया है वो वायलेशंस कर रहे थे, उनका किया है। ऐसे कुछ लोगों ने पूछ रहे थे कि क्या प्राइवेट गाड़ियां चल सकती हैं कि नहीं। देखो, मार्थ की गाइडलाइंस के हिसाब से होता क्या है कि जो कमर्शियल गाड़ी है उसको परमिट लेना पड़ता है, लेकिन ये स्कूल की गाड़ी है, स्कूल एक अलग एक्टिविटी है, तो इसमें हम ये इनको कहते हैं कि आप चलिए, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है एक स्कूल बस की या एक स्कूल वैन की, वो पूरी मद्देनजर रखें। अगर आप ओवरलोडिंग करते हुए पकड़ेंगे, आप देखें छोटी छोटी वैन चलती हैं छोटे छोटे स्कूलों में, जैसे कोई प्ले वेज हैं, वहां पे बच्चों को अभी कभी देखा होगा कि बच्चों को ऐसे ठूसा होता है जैसे कि मुर्गे बिठाए होते हैं। एक गाड़ी की कैपेसिटी जहां 4-5 या 3 बच्चे बैठने की है, वहां इन्होंने 10-10 घुसाए होते हैं। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये कोई भी सेम बंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एज ए पेरेंट भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम क्योंकि मैं आरटीओ होते हुए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वैन में अगर उसकी कैपेसिटी 3 या 4 की है तो ये उसमें 10-10 लोग बिठाएं, और ऐसे बिठाएं जैसे कि इन्होंने कोई नॉन लिविंग कमोडिटीज जैसे लादी होती हैं, ऐसे बच्चे लादे होते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये स्कूल वालों को, जितने भी स्कूल ओनर्स हैं या जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रिंसिपल को मेरी दरख्वास्त है कि वो ये जो 4 चीजें हैं, सीसीटीवी कैमरा, एसएलडी, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स, तो जरूर लगवा ले। और इसके लिए हम मोहलत उनको ज्यादा देर की 2 दिन की मोहलत मैं कह रहा था, लेकिन हमें ऊपर से हिदायत है कि 1 दिन में करो, और ये 1 दिन में सभी चीजें लग सकती हैं। ठीक है, एक मतलब कल का दिन मैं दे देता हूं इनको, कल तक इनको ये सारी
जो सीसीटीवी कैमरा है, SLD है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फर्स्ट एड बॉक्स है, ये होना चाहिए इनके पास। और ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, और हेल्पर भी जो है वो साथ होना चाहिए। ये आपके माध्यम से ये मैसेज है मेरा सभी बस ओनर्स को, सभी स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, कि आप ये जरूरी जो चीजें हैं ये जरूर करें अपनी बसेज में, अपनी गाड़ियों में, अपनी वैन्स में। अदरवाइज आपकी गाड़ियां सीज भी हो सकती हैं। हम सीजर इसलिए नहीं कर पाते, थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे खजल होंगे, लेकिन हमें मजबूरी में ये स्टेप लेना पड़ रहा है, क्योंकि पता तो सबको है, इन सबको पता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, एवरीबॉडी नोज के ये गलत कर रहे हैं, ये वायलेशंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम उंगली टेढ़ी नहीं करते तब तक लोग सुधरते नहीं। तो एक दिन तो ये अभी और सख्ती होगी, एक महीना कंपेन चलनी है, जब तक ये सुधरते नहीं तब तक ये कंपेन जारी रहेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सीसीटीवी कैमरा लगाना, आज जाइए सीसीटीवी कैमरा आधे घंटे में इंस्टॉल हो सकता है। SLD डिवाइस जो है आप लगवाइए, हम उसको उसकी जो इधर जो हमारी एक्टिविटी एक दिन में हम कर देंगे। फायर एक्सटिंग्विशर तो खरीदना ही है, वो ऑलरेडी अवेलेबल, रेडली अवेलेबल है, लग सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में अवेल हो सकता है। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पे जाइए, फर्स्ट एड बॉक्स बना के आप रख लीजिए, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये फैसिलिटीज आप रखिए तो चलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। सर एक कंफ्यूजन हो रही है कि जो ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, हाँ। क्या इनके लाइसेंस नॉर्मल LMB वाले लाइसेंस से ही ये चला सकते हैं क्या ई ऑटो? देखिए, हाँ, इनके पास LMB, देखो एक जो ई रिक्शा आपको पता होगा, ई रिक्शा जो दो किस्म के, एक ऑटो रिक्शा है, ऑटो ई रिक्शा, वो जो 3 व्हीलर है और जो सॉलिड बॉडी वाला है ना, नीले कलर का। एक जो फ्रेम वाला है, स्टील के फ्रेम्स वाले हैं, लंबे हैं, उनको ई रिक्शा का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन जो ई ऑटो वाले हैं उनको LMB विल वर्क। उनके लिए वो कार का, अगर उनके LMB का उनके पास वैलिड लाइसेंस है तो वो काफी है, उनको ई रिक्शा की जरूरत नहीं है, ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कभी किसी स्टेज में ये सोचते हैं कि हम ये वाला रिक्शा बेच के दूसरा वाला जो ई रिक्शा लेते हैं, तो फिर उनको ई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा।